मैं हूँ राजीव और आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के रिसर्च हेड से पंकज पांडे जी हमारे साथ जोड़ने जा रहे हैं मुंबई से। पंकज, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में इस बहुत समय रिकॉर्ड स्तरों पे ऐसा लग रहा है कि एक हिचक दिख रही है। मतलब नए रिकॉर्ड्स बन गए, लेकिन उसके बाद एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई और उसके बाद फिर से वापस बाजार संभलता हुआ तो दिखा, लेकिन उसके बाद अटक सा गया। मतलब जैसे तय नहीं कर रहा है कि अभी ऊपर जाएं या बाद में जाएं। लेकिन सिर्फ इतना ही मामला है कि अभी ऊपर जाएं या बाद में जाएं, या कहीं नीचे जाने का भी अंदेशा है। शुक्रिया राजीव जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि शॉर्ट टर्म में मूव कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यूजुअली हमने इलेक्शन ईयर में देखा है कि आपका मार्केट जनरली फरवरी और मार्च मंथ में बॉटम आउट कर जाता है और वहां से बाजार में हमको अच्छा मूवमेंट मिलता है। अभी अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में मार्केट हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा था एंड ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट 22,000 के लेवल से चल के 3-4% चलना चाहिए। ये तो करीब 22,700 का लेवल हम देख रहे हैं मार्च के लिए। अगर थोड़ा हम लंबा बात करें तो आई थिंक इस क्वार्टर का जो अर्निंग्स है वो काफी ठीक ठाक था। अगर आप निफ्टी कंपनीज में फिर फाइनेंशियल्स को हटा देते हैं तो करीब 15% का प्रॉफिट ग्रोथ था। टॉप लाइन ग्रोथ कम था क्योंकि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट हुए थे, कंपनी ने वो बेनिफिट पास ऑन किए थे, तो वो टॉप लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बट ओवरऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ब्रॉडर यूनिवर्स में भी अच्छा खासा डबल डिजिट का ग्रोथ देखा गया। तो हमें क्या लगता है कि अगले 2 साल तक आपका 14-15% का अर्निंग ग्रोथ का कैगर रहेगा। और निफ्टी का जो हमारा ईपीएस एस्टिमेट है 2026 का, वो करीब 1250 है। एंड मल्टीपल्स हमें लगता है कि मार्केट को 20 का मल्टीपल मिलता रहेगा, बिकॉज एक टाइम था जब रिलायंस जैसी कंपनी को आप 13-14 का मल्टीपल देते थे जब रिफाइनिंग ही हुआ करता था। बट अभी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे बिजनेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस अलग अलग सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई किए हैं, कंपनीज डाइवर्सिफाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें लगता है कि मल्टीपल जो 20 का मेंटेन रहेगा। तो हमारा जो ये साल का निफ्टी का टारगेट है करीब 25,000 का है। तो आई थिंक मार्केट ओवरऑल हमें अच्छा लग जी, रहा है इन ये बिटवीन साल मतलब कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? कैलेंडर ईयर। मतलब ये कि 24 के अंत तक आप कह रहे हैं कि 25,000 का निफ्टी हो जाना चाहिए। हाँ जी। जी। और दूसरे जो आपने कहा कि 2026 के लिए आप ईपीएस देख रहे हैं 1250 का, तो ये बात ठीक है। मतलब हम अब 23-24 के तो लगभग अंत में आ गए हैं, तो यहाँ से 1 ईयर फॉरवर्डिंग शुरू हो गई अब। मतलब 24-25 का नहीं, 25-26 का ही हमें ईपीएस देखना है। हाँ जी। जी। अ, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? मतलब बहुत सारे दर्शकों को शायद ये बात ना समझ में आए। आप तो हर रोज यही देखते हैं, करते हैं, तो आपको तो रटा रटाया है, पढ़ा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग समझेंगे कि भाई एक साल आगे का ईपीएस, मतलब ईपीएस हम निफ्टी का देखते हैं, मतलब निफ्टी की जितनी कंपनियां हैं उन सब की आमदनी, उनका जो पर अर्निंग पर शेयर है वो देखते हैं, हम्म। हम्म। तो जोड़ करके। तो इसमें एक साल आगे का क्यों देखा जाए? कई बार ये आप पाठशाला वाला सवाल समझ लीजिए कि भाई जो दर्शक बिल्कुल बाजार में अभी नए नए हैं, उनके लिए हम्म। समझना जरूरी है कि हम एक साल आगे हम्म। की अर्निंग, मतलब एक साल हम्म। बाद कंपनियों का मुनाफा कितना रहेगा, वो हम्म। हम देखना क्यों शुरू करते हैं। तो देखिए उसकी दो तीन वजह होती है। एक तो ये कि अगर आप किसी शेयर प्राइस को देख लीजिए तो उस कंपनी का जो वैल्यू होता है, आई थिंक वो कॉम्बिनेशन होता है कि अब तक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है एंड आगे जाके आप पोटेंशियल एक असेस करने का कोशिश करते हैं कि अगले 1-2 साल या कुछ कुछ कंपनी जैसे एफएमसीजी कंपनीज में आप और लंबे समय का अंतराल लेते हैं टू असेस की कंपनी कितना प्रॉफिट डिलीवर कर सकती है। एंड उस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा मल्टीपल लगाते हैं। जो कंपनीज में स्टेबल प्रॉफिट रहता है, जहां पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं, तो जहां पे वोलेटिलिटी कम होता है वहां पे आप पी मल्टीपल यूज करते हैं। कुछ जगह आप ईवी बाय एबिटा यूज करते हैं, कुछ जगह आप ईवी बाय कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। जैसे सीमेंट या स्टील इंडस्ट्री हो गए तो वहां पे आप क्योंकि प्रॉफिट्स वोलेटाइल होते हैं, कमोडिटी बिजनेस होता है, तो वहां पे आप ईवी बाय एबिटा के हिसाब से देखते हैं या ईवी बाय कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मेट्रिक्स होते हैं वैल्यूएशन के। बट किसी भी शेयर प्राइस में जो भी उसके अर्निंग्स होते हैं या जो भी उसकी वैल्यू होती है वो पूरी की पूरी उसकी करंट अर्निंग्स या पब्लिश्ड अर्निंग से ही उसकी वैल्यू ड्राइव नहीं होती है। आई थिंक उससे कुछ पोर्शन वैल्यू ड्राइव होती है, बाकी जो बड़ी पोर्शन जो ड्राइव होती है वो आगे जाके कंपनी कैसा करेगी उस पर ड्राइव होती है।
इसीलिए कंपनीज़ को जब हम वैल्यू करते हैं, तो देखते हैं कि भाई उनका 1 साल या अगले 2 साल में या उससे ज़्यादा उनके अर्निंग्स कैसे आ सकते हैं। अच्छे आएँगे तो कहीं न कहीं मल्टीपल्स बढ़िया मिलता है, या फिर अगर लगता है कि अभी अर्निंग्स कहीं कम होने वाली है, तो स्टॉक में आपको करेक्शन दिखता है या उसकी वैल्यू घटती है। तो ऐसे ही निफ्टी 50 स्टॉक का समूह है, तो ओवरऑल आप एक एग्रीगेट बेसिस में देखने का कोशिश करते हैं कि जो-जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो कैसे आगे जाके डिलीवर करेंगे, एंड उसके बेसिस पे आप एक निफ्टी का ईपीएस लेके आते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेटेजेस, एंड उसके हिसाब से आप निफ्टी का एक टारगेट सेट करते हैं। जी।